सबसे पहले आपको बीपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है उससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे आप जो है 25/11/2023 तक जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन जो है 14/11 तक ही कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई आपने गड़बड़ कर दिया है रजिस्ट्रेशन करते समय तो आप जो है इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और कैंसिल जो है 25/11/2023 से पहले आपको करना होगा और किसी प्रकार का कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। कैंसिल करने के बाद ही आप दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि डबल रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले कैंसिल करेंगे, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन आप करेंगे अगर आपने कोई गलती कर दिया हुआ है। हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और रिसेंटली जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, मतलब कि 2 बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है 6 से लेकर 8 क्लास के जो विद्यालय अध्यापक है उनमें जो है उम्र की छूट को लेकर की गई है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जानकारी दी गई है कि 1/8/23 से जो है 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें जैसे कि आप सभी काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि स्टेटी जो होता है ना, स्टेट होता है 2023 में पास किए थे, तो उनके रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पे जो यूनिक आईडी नंबर है वो दे सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर में। और उनका जो परीक्षा का प्रकाशन हुआ है ना वो अपना जो है इश्यू डेट में डाल सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह सीटेट के लिए मैंने बता ही दिया था कि उम्मीदवारों का जो प्रमाण पत्र है या फिर अंक पत्र में अंक जो भी सीरियल नंबर है उसको ही डालेंगे और उस पर जो भी निर्गत तिथि है उसको अंकित करेंगे। मैंने आपको जानकारी पहले ही बता दिया था और ऑफिशियल तौर पर यहाँ पे जो है बीपीएससी ने इसको एक नोटिस जारी करके बता ही दिया है। तो अब जो है सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है और क्या अपलोड करना है, सीरियल नंबर क्या भरना है, मैंने आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने का हमने जो है वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको जो है आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो है रजिस्ट्रेशन करते समय दोनों जो है डिपार्टमेंट के लिए टिक करके जो है फॉर्म को अप्लाई किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है और वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं बस उसके सामने आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका जो फॉर्म है आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो है फॉर्म फिल करने के लिए आप जो भी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए लैपटॉप चला रहे हैं तो उसमें जो आपका वेबकैम तो रहता ही है, लेकिन डेस्कटॉप चला रहे हैं तो उसमें जो आपको वेबकैम लगाना पड़ेगा और इसको अलाउ करेंगे तभी जो है फॉर्म को फिल आउट कर पाएंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद क्या होगा कि आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी जो है आपको प्रीव्यू बेसिस पे दिखाया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी एडिट आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका गलती है तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा और फॉर्म फिल करने का जो है टाइमिंग भी यहाँ पे चल रहा है, इसके अंदर ही आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बटन मिलेगा नेक्स्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे और भी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी ऑलमोस्ट आप किसी प्रकार की कोई छेड़खानी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी आपने जैसे कि मान लीजिए अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 6 से 8 तक के पद पर नियुक्ति हेतु जो शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता है उसको आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है काफी सारे योग्यता रखे गए हैं, जैसे कि आपने स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त किया हुआ है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अगर आपने वो किया हुआ है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या फिर अपने पीजी किया हुआ है तथा बीएड किया हुआ है तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएड संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड एवं क्रियाविधि नियमों के अनुसार आपने प्राप्त किया हुआ है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारे जो है क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी। जैसे कि मान लीजिए हमने जो है 50% अंकों के साथ स्नातक पास किया हुआ है, नहीं तो हमने पीजी पास किया हुआ है और उसके साथ ही साथ हमने बीएड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको टिक करूंगा। अब जैसे ही जो भी आप टिक करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि आप जो भी सिलेक्शन करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही आपका जानकारी यहाँ पे डालने के लिए आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने
जो है ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे डालने के लिए बोला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे डालिए कि आप जो है ग्रेजुएशन जो है कौन से सब्जेक्ट और कौन से स्ट्रीम से पास किया हुआ है, फिर आपका पासिंग ईयर क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, और मार्क्स में आपका जो है CGPA है या फिर फुल मार्क्स कितना है, तो आपका परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस तरह से जो है परसेंटेज वगैरह अगर आप बताएंगे, ठीक है। और उसके रिलेवेंट जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन का जो भी मार्कशीट हो गया, फिर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इस तरह से सेलेक्ट करके जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं ना, वहां से इसको अपलोड कर देंगे। इस तरह से व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जानकारी आपको भरना है। कम से कम जो है 50% अंकों सहित स्नातक या फिर अपने PG या तथा BEd वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी भरना होगा। फिर यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। इसको भी भरना मैंडेटरी है क्योंकि आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। अगर आप नीचे देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं कि उच्चतर माध्यमिक भी यहाँ पे दिया गया है। और उसके साथ ही 4 वर्षीय जो शिक्षा शास्त्र में आपने BLED किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी आप भर सकते हैं। तो जो भी आप भरना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग भरेंगे, ठीक है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन, वैसे आप क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है, उसकी जानकारी आप यहाँ से जरूर सेलेक्ट करेंगे। तो हमने जो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन की भी जानकारी यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो इसकी भी जानकारी जैसे कि सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, इंस्टीट्यूट बोर्ड क्या है, और आपका जो है CGPA क्या है, यानी कि आप मार्क्स कितना लेकर आए हैं वो बता सकते हैं। फुल मार्क कितना ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज यहाँ पे ले आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कि 500 लेकर आए हैं, आपका जो है 800 है, मतलब एक मान लीजिए, तो यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना होगा। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आपने जो BEd किया हुआ है तो BEd की जानकारी आपको भरनी होगी कि BEd जो है अपने कौन से स्ट्रीम सब्जेक्ट से किया हुआ है, पासिंग ईयर क्या है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, आप जो है कितना मार्क्स लेकर आए थे, या फिर CGPA क्या है, डायरेक्ट आप यहाँ पे बता सकते हैं अगर CGPA चलता है तो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका मान लीजिए CGPA नहीं चलता है तो आप कितने मार्क्स लेकर आए हैं, उसमें फुल मार्क्स कितना था और परसेंटेज कितना था वो बतानी होगी, ठीक है। और इसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। तो इस तरह से जो है सभी जानकारी को आप भरेंगे। और भरने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे प्रीफरेंस दे सकते हैं कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी पोस्ट के लिए आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसकी जानकारी भरेंगे। जैसे कि अगर आप अलग अलग जो है क्लास के टीचर के लिए क्वालिफिकेशन फुलफिल किए होंगे, रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी दिए होंगे, तो आपके सामने जो है सभी क्लास का जो टीचर की जानकारी है देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमने जो है 6 से लेकर 8 तक के टीचर का ही सिलेक्ट किया था, तो मैं इसको 1 नंबर ही प्रायोरिटी दे दूंगा। अगर आप चाहें तो 9 से लेकर 10 तक के टीचर के लिए आपने भरा होगा तो उसके आप उसको चाहे तो फर्स्ट में दे सकते हैं, इसको सेकंड में दे सकते हैं। तो जो भी आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से प्रायोरिटी यहाँ पे दे सकते हैं कि आप जो है किसको फर्स्ट में रखना चाहते हैं। तो इस तरह से जानकारी को भरेंगे। फिर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नेक्स्ट के, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो कैमरा है यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पे आपका जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो प्रायोरिटी आप देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का जो है सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि BPSC का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो जब भी इसका वैकेंसी आया हुआ था ना, उस समय जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंसी का जो है यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। जैसे कि क्लास 6 से लेकर 8 तक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में कौन से कैटेगरी में कितना जो है भर्ती है, ठीक है। टोटल यहाँ पे दिया गया है तो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेंगे। जैसे गोपालगंज में देखेंगे 375 यहाँ पे भर्ती है, ठीक है, क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए। इस तरह के लिए आप जो भी क्लास के लिए भर रहे होंगे, जैसे कि 9 से 10 तक के लिए, तो इसकी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। और स्पेशल टीचर के लिए यहाँ से देख सकते हैं। और क्लास 11 से लेकर 12 तक की जानकारी जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे जो भी जिला का प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको फर्स्ट में रखना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि फर्स्ट जिला आपको कौन सा चाहिए, फिर आपको सेकंड जिला कौन सा चाहिए, फिर यहाँ पे थर्ड जिला में आप किसको रखना चाहते हैं। तो इस तरह से जो प्रायोरिटी है आपको दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल्स है उसकी जानकारी आपको देनी होगी कि आपने जो है मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर क्या है। तो मार्कशीट नंबर आप दे सकते हैं जिसमें आपका सीरियल नंबर होता है। और इसको इशू डेट भी आपको देखने को मिल ही जाता है, बताने वाली तो कोई बात है नहीं। तो जो भी आपका इशू डेट होगा यहाँ से आप सबसे पहले तो सन को सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका जो है सन क्या है, और फिर यहाँ पे
इस तरह से आप बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर भी डालेंगे और उसको अपलोड भी कर देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का कोई एक शारीरिक जो पहचान चिन्ह होता है, जैसे कि मान लीजिए कट का हो गया, तिल का हो गया, उसकी जानकारी आप यहाँ पे भर देंगे कि आपका जो है पहचान चिन्ह क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एक लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर करना है, जो कि आप अपने वेबकैम से ही कैप्चर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है आप एक हिंदी में और इंग्लिश में सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, जिसका जो है डायमेंशन यहाँ पे बता दिया गया है कि डायमेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो मतलब ये सिग्नेचर का जो फाइल साइज होना चाहिए 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो फोटो आपको लेनी है ना, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी जो मतलब मेरे बैकग्राउंड में तो आप काफ़ी सारे जो है मतलब अलग अलग चीज़ें देखने को आपको मिल रहा होगा, लेकिन आपका जो है बैकग्राउंड इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसमें देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर किसी तरह का जो है फोटो अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो रहा है, देखिए इस तरह से फोटो अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले फोटो है और फिर यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपको प्रीव्यू कर देना है। आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है उसका प्रीव्यू जरूर कर लेना है, फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी को आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। और जानकारी को चेकआउट करने के बाद आपको जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। पूछ रहा है कि आपने जो है सभी जानकारी को चेक कर लिया है, तो आपने चेक कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अब जैसे ही यस करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो सेशन है वो भी यहाँ पे एक्सपायर कर दिया है, फिर से जो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो भी एप्लीकेशन को जो है फिल आउट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट आपका लिखेगा कि वी हैव कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, यू कैन डाउनलोड योर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हियर, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा, जिसमें और सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको जो है आपको नीचे आकर प्रिंट कर लेना है, या फिर Ctrl+P करके आप इसको प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं, या फिर खुद अपना फॉर्म फिल चाहे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके जो है फॉर्म को फिल आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है आपको दोनों में फॉर्म को फिल करना होगा, जैसे कि